आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे उमैर अहमद के एक बहुत ही शानदार नावल हासिल के बारे में। उमैर अहमद ने आज तक जितने भी ड्रामे लिखे हैं या नावल्स लिखे हैं उसमें उन्होंने कोई ना कोई पैगाम ही दिया है और उनके नावल जो हैं वो नॉर्मल नावल से हट के होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही कम वक्त में अपना बहुत ज़्यादा नाम बना लिया। हम कुछ उमैर अहमद के मुतल्लिक भी बात करेंगे और उनके नावल हासिल के बारे में भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें और बेल बटन लाज़मी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। शुक्रिया। उमैर अहमद जो हैं वो इस दौर की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और मशहूर उर्दू नावलिस्ट हैं और वो स्क्रीन प्ले भी लिखती हैं। उमैर अहमद पाकिस्तान के शहर सियालकोट में पैदा हुई थी 10 दिसंबर को। उन्होंने मरे कॉलेज सियालकोट से अंग्रेज़ी अदब में मास्टर की डिग्री हासिल की और बाद में वो आर्मी पब्लिक कॉलेज सियालकोट में ए और ओ लेवल के तलबा के लिए अंग्रेज़ी ज़बान की लेक्चरर भी बन गई। ताहम उन्होंने कुछ साल ही ये नौकरी की, उसके बाद अपनी तमाम तर तवज्जो उन्होंने लिखने पे दी। उमैर अहमद ने अपना अदबी सफ़र जो उनका आगाज़ था वो ख़वातीन के माहनामों से किया और फिर टीवी इंडस्ट्री में भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उनके जिन नावलों पे ड्रामे बनाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुए हैं। रिसेंटली उनका सिनफ़े आहन चल रहा है टीवी पे। उनका जो सबसे मशहूर नावल है वो तो पीर कामल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पीर कामल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन आज हम बात करेंगे उमैर अहमद के नावल हासिल के बारे में। हासिल जो है वो बकौल उमैर अहमद के अपनी अल्फाज में कि वो उनकी चंद अहम तहरीरों में से एक है। ये उनकी इब्तदाई तहरीरों में से सबसे मैच्योर और बेहतर तहरीर है। इंसान सारी ज़िंदगी हासिल से लाहासिल और लाहासिल से हासिल की तरफ सफ़र करता रहता है और यही सफ़र इंसान की अपनी ज़िंदगी का हासिल भी है। हासिल नावल एक मुसलमान की ज़िंदगी में मज़हब की अहमियत को उजागर करता है। ये अपने पढ़ने वालों को बड़ी रुकावटों के खिलाफ खुदाई मदद के हसूल के लिए किसी फ़र्द में मौजूद अज़म की क़ुव्वत को दरियाफ़्त करने में मदद करता है। हासिल का जो मेन कैरेक्टर है हदीद, वो बेसिकली एक नज़रअंदाज बच्चा होता है जो कि एक बहुत ही लग्ज़री माहौल में परवरिश पाता है, लेकिन वो माहौल बहुत ही घिनौना होता है, जो उसे बिल्कुल गैर महफूज़ और शर्मीला बना देते हैं और उसकी नफ्सियात पे बहुत बुरा असर डालते हैं। ज़िंदगी के बारे में जो उसकी अदम इत्मीनान होता है और जो अनसर्टेनिटी होती है, वो उसे खतरनाक फैसले करने की तरफ ले जाता है। अपनी उस तन्हा ज़िंदगी में वो एक अजीब-सी लड़की से मिलता है जो इसकी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने में मदद देती है। ये बेसिकली 2 अफ़राद की कहानी है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक खौफ़नाक बहरान से गुज़रने के बाद अपने मज़हब के सही मानी तलाश किए और इस अमल में खुदा, अमन और मोहब्बत पाते हैं। एक औरत है जिसने अपनी गलतफ़हमी की वजह से तमाम रिश्तों को खो दिया और दूसरा वो मर्द जिसे किस्मत ने सब कुछ छीन लिया। ये 2 ऐसे इंसानों की कहानी है जो अपने मुतल्लका खोए हुए प्यार की तलाश में खुद को ढूँढते हैं और बिला आखिर खुदा की लाफ़ानी मोहब्बत पा लेते हैं। हम बाद औक़ात इस दुनिया में बहुत सी चीज़ों से इतना प्यार करते हैं कि बाद औक़ात हम खुदा से प्यार करना भूल जाते हैं। इस नावल से पता लगता है कि कोई एक वाक़या, एक फ़र्द आपकी ज़िंदगी के मानी को कैसे बदल सकता है। और इसमें ये भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि वालिदैन के दरमियान लड़ाई-झगड़ों की वजह से एक बच्चे को किस तरह के नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। प्लस इसमें मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान तनाज़ात को भी दिखाया गया है एक बहुत अच्छे एंगल से। तो और प्लस जैसा कि उमैर अहमद का ख़ासा है कि इस न ना कहाँ नावल की कहानी में हमें सोशल इश्यूज़ के बारे में भी दिखाया गया है। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा नावल है जिसे अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आपको पहली ही फुर्सत में पढ़ लेना चाहिए। हासिल नावल के पेश लफ़्ज़ में उमैर अहमद लिखती हैं, हासिल मेरी ज़िंदगी की चंद अहम तहरीरों में से एक है। मेरे ख़्याल में मेरी इब्तदाई तहरीरों में से सबसे मैच्योर और बेहतर और यही तहरीर है जो बाद में आने वाले मेरे नावल लाहासिल की बुनियाद बनी। दोनों तहरीरों में क्या ताल्लुक़ है, ये आप पढ़ने के बाद तय करें।
انسان ساری زندگی حاصل سے لا حاصل اور لا حاصل سے حاصل کی طرف سفر کرتا ہے، اور یہی سفر انسان کی اپنی زندگی کا حاصل بھی ہے۔ حاصل اسی سفر کا آغاز ہے، آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ویسے تو حاصل اوور آل ایک بہت ہی اعلیٰ ناول ہے، اس کے تمام تر سینز اور اقتباس اور لائنز بہت ہی اچھی ہیں، لیکن یہ سین مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ جب حدید دارالکلام سے باہر آتا ہے، اسے ثانیہ نہیں ملتی۔ دارالکلام سے باہر آتے ہوئے وہ بےحد افسردہ تھا۔ سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اسے 2 سال پہلے کے سارے واقعات یاد آ رہے تھے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے کھونے پہ اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا کہ اس نے تم سے صرف ایک چیز لی، سب کچھ نہیں لے لیا۔ 2 سال پہلے کہے گئے اس کے الفاظ حدید کی آنکھوں میں گونج رہے تھے۔ انگلینڈ میں گزارے جانے والے 2 سالوں میں وہ اپنی آئندہ کی 20 سالہ زندگی کا پلان کر چکا تھا۔ ثانیہ کے ساتھ رابطہ ٹوٹنے کے باوجود وہ اس کے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آواز ہر لمحہ اس کی سماعتوں میں گونجتی رہتی تھی، اور اب سب کچھ ایک بار پھر بکھر گیا تھا۔ سارے خواب، سارے منصوبے، ساری خواہشات ایک بار پھر ختم ہو گئی تھی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس بار اسے پہلے کی طرح اللہ سے شکوہ نہیں ہوا تھا۔ اسے شوق لگا تھا، وہ ہرٹ بھی ہوا تھا، مگر 2 سال پہلے والی فرسٹریشن اور ڈپریشن نے اسے اپنے حصار میں نہیں لیا تھا۔ ایک اور آزمائش میں سامنے آئی ہے، اور اس بار آزمائش میں مجھے صبر اور استقامت سے کام لینا ہے، اور اس بار مجھے شکوہ نہیں، شکر ادا کرنا ہے۔ ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھنے کے بعد سامان پیک کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جن کی دنیا میں تمام خواہشات پوری ہوئی ہیں، ان لوگوں پر خدا کا انعام اور اکرام دیکھیں گے۔ جن کی دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہوئی تو وہ دھاڑے مار مار کر روئیں گے اور خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں انہیں بھی کچھ نہ ملتا۔ اس کی سماعتوں میں ایک بار پھر ایک آواز لہرائی تھی، اور میں اسی لیے صبر کروں گا، اس نے زیر لب کہا تھا، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تم سے ہونے والی ہر غلطی کو معاف کر دے، اور تمہیں ان نیکیوں کے لیے اگلی دنیا میں بہت کچھ دے جو تم نے یہاں اس دنیا میں میرے جیسے لوگوں کے ساتھ کی ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹی چھوٹی لائنز ہیں جو کہ بہت ہی اعلیٰ ہیں، جیسے کہ یہ ہے، ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ کتنی سچی بات ہے، اور کتنی تلخ بھی ہے، لیکن سچائی تلخ ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہم سب کا میرے خیال میں ہماری فطرت میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو عائد کردہ فرائض ہیں جو سمپل ہیں ان کو تو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں کرتے، اور اس کو پورا کرنے میں مختلف بہانے کرتے ہیں، لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ٹائم ہمیں ہر چیز سے بچائے گا، ہمیں ہر چیز سے نوازے گا، اور سب سے سیڈ بات یہ ہے کہ ہمیں خوشی میں کبھی بھی اللہ کی یاد نہیں رہتی، بہت ہی کم لوگوں کو یاد رہتی ہے، ورنہ زیادہ تر تو خوشی میں بالکل ہی بھول جاتے ہیں، اور جب اس ٹائم ہی یاد کرتے ہیں جب انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اور پھر ان کے شکوے سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ مصیبت انہیں کیوں پہنچی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے پہلے کہتے ہیں کہ گریبان میں جھانکنا چاہیے، پھر ہمیں شکوہ کرنا چاہیے کہ آخر ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، جو یہ سوچتے ہیں کہ جسٹ وہ حقوق اللہ پورا کر لیں گے اور حقوق العباد سے انہیں بچت مل جائے گی، وہ بھی غلط ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور لائن ہے، جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں، ان کے اپنے اندر کے اگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چاہیں نہ چاہیں ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ اور یہ ایک اور بڑی ہی تلخ حقیقت ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے وجود سے کسی کو نقصان نہ ہو، ہمیں اپنے وجود سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت لائن ہے، بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے کبھی دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا،
कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं रहती। ये तभी होता है जब हमारी किसी के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हम एक-दूसरे को समझ लें, तो फिर हम बिन कहे एक-दूसरे के अल्फ़ाज़ को समझ सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने वजूद से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए, उनको सहारा देना चाहिए। याद रखें कि जज करने की ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है और वही हमें जज कर सकता है और वही हमें फ़ैसला कर सकता है। वो गफ़ूर करीम भी है, वो जब्बार कहार भी है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि वो हमें माफ़ कर देगा बावजूद हमारे गुनाहों के, तो वो दूसरे इंसानों को भी माफ़ कर सकता है। इसलिए हमें दूसरों को ये फ़तवा नहीं देना चाहिए कि वो गलत हैं या उनको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे या जहन्नम उनका मुक़द्दर है। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उनकी गलतियों की निशानदही तो करें, लेकिन एक अच्छे अंदाज़ में। कुछ लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे बस वो दूसरों के मुँह पे जूता मार देते हैं या थप्पड़ खींच के मार देते हैं और उनके अल्फ़ाज़ भी दूसरे लोगों को हर्ट करते हैं। नहीं, इस्लाम इख़लाक़ का सबक है। हमें उस सबक को फ़ॉलो करते हुए अच्छे तरीके से अपने आप को अ, रखना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद बनना चाहिए। यही हमारी ज़िंदगी का हासिल है। तो दोस्तों ये था कुछ मुख्तसर हासिल नावल के बारे में। अगर तो आपने नावल नहीं पढ़ा तो आपको आज ही नावल पढ़ना चाहिए। इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। किताबें पढ़ना अच्छी चीज़ है। हम आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वापस उस ट्रेंड पे चलें जहाँ पे लोग किताबें पढ़ते थे। क्योंकि हम आज के इंटरनेट के दौर में जो भी हम मोबाइल पे या लैपटॉप पे इन्फॉर्मेशन देखते हैं या कोई चीज़ पढ़ते हैं, वो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि वो बहुत जल्दी हमारे ज़हन से निकल जाता है। वो इतनी देर तक हम याद नहीं कर सकते। उसके बजाय जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हमें याद रहती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम आज की डेली कितना डाटा देखते हैं, कितना कंटेंट देखते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे या आफ्टर 2 वीक्स हमें बहुत ही कम चीज़ें याद रहती हैं। उसके बजाय जो हमने बचपन में स्कूल में किताबें पढ़ी हैं, जो स्टोरीज़ पढ़ी हैं, वो हमें आज भी याद रहती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि किताबें पढ़ें। दूसरा अगर आपने हासिल नावल पढ़ा हुआ है, तो हमारे इसके बारे में अपने ख़्यालात का इज़हार करें कि आपके क्या ख़्यालात हैं, कौन-सी आपकी फ़ेवरेट लाइन्स हैं, कौन से सीन आपको पसंद आए, आपने इससे क्या सबक सीखा, हमें ज़रूर इस बारे में बताएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह आपका हाफ़िज़ हो।